हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी जगह पे ठीक ठाक होंगे। आज क्लास 2 है। ये अपनी क्लास सेकंड है इकोसिस्टम में। अभी जो कल किया था हमने जैविक फैक्टर, अजैविक फैक्टर के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इकोलॉजी की टर्म के बारे में। आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें है कुछ इकोलॉजी टर्म, और उसके बाद में हम जो करेंगे वो है कुछ स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इंपोर्टेंट इकोलॉजी टर्म क्या क्या है ये? हैबिटेट, वासस्थान। वासस्थान हम किसे कहते हैं? कोई भी जो नेचुरल होम प्लेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जहां पर वो रहता है, वो होता है उसका वासस्थान। तो वासस्थान जैसे ऊंट है, ऊंट कहाँ पर रहता है? रेगिस्तान में। तो डेजर्ट है वो उसका कैमल का वासस्थान होगा। पोलर बियर है वो बर्फीले एरिया में रहता है, तो वो उसका वासस्थान होगा। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच हम किसे बोलते हैं? ये क्या है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया, ये है पारिस्थितिक नीच। उसको क्या कहते हैं? द रोल ऑफ स्पाइसीज। किसी भी प्रजाति की पारितंत्र में जो भूमिका है उसको बोलते हैं हम पारिस्थितिक नीच। जैसे हनी बनाना, शहद बनाना किसका है? मधुमक्खी का काम। तो जो भी प्रजाति है उसकी जो पारितंत्र में भूमिका है उसी को बोलते हैं हम पारिस्थितिक नीच। अब नेक्स्ट है पारिस्थितिक अनुक्रमण। वो होता है कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि समय के साथ में एक प्रकार का समुदाय या हम बोले कि कम्युनिटी दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाती है, दूसरे को रिप्लेस कर देती है। पहले एक कम्युनिटी थी, उसके बाद में उसको हटा दिया, और उसके बाद में टाइम के साथ में दूसरी होगी। जैसे पहले आदि मानव थे, आदि मानव से अब इंसान, तो ये पूरी कम्युनिटी है वो रिप्लेस हो गई है टाइम के साथ में। जैसे एग्जांपल है कि कोई भी बंजर भूमि है, बंजर भूमि है, वहां पर थोड़ी थोड़ी काई हुई, काई के बाद में घास बना, घास से झाड़ियां हुई, और झाड़ियां होते होते वन हो गया। तो ये अनुक्रमण हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल अनुक्रमण। एक ही कम्युनिटी के द्वारा टाइम के साथ में दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर देना। ये टर्म दी किसने थी? ये टर्म दी थी हमें रैगनार हुल्ट ने इन 1885। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कहता है? ये मेजर करता है कि है ना, किसी भी मानव को जीवन शैली बनाए रखने के लिए कितनी भूमि और जल की आवश्यकता है। इसको बोलते हैं पारिस्थितिक पश्चिम, और इसकी यूनिट होती है, वो होती है ग्लोबल हेक्टेयर। फिर बात करते हैं डीप इकोलॉजी। ये कंसेप्ट हमें दिया था बाय द अर्नी नेस ने। कब? इन 1972। डीप इकोलॉजी क्या कहती है? ये हमें एक कॉन्सेप्ट है जो बताती है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है और लिविंग बीइंग है उनको जीने और विकसित होने का समान अधिकार है। ये जो हमें कॉन्सेप्ट होता है ये होता है डीप इकोलॉजी का। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। सबसे नेचुरल जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या है? सन। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे सभी पारितंत्रों के लिए, एक अल्टीमेट ऊर्जा स्रोत है, वो है सन। सन से हमारे पास में पौधे हैं, सन से अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस से। वो प्लांट्स सनलाइट कैप्चर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। उसको प्लांट को कौन खाता है? एनिमल, ठीक है। और फिर एनिमल से जो कार्निवर्स हैं वो प्लांट को खाते हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिली? सबको सन से।
10% एनर्जी लो। इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी के अंदर जो हमारे पास में एनर्जी फ्लो है, इसके अंदर है ना एनर्जी लो वो कितने परसेंट में है, ये है 10%। ये किसने दिया था, ये दिया था रेमंड लींडमैन ने। 10% एनर्जी लो क्या कहता है कि है ना ऊर्जा का केवल है ना 10% ही अगले पोषण स्तर में पहुंचता है। पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, नेक्स्ट लेवल की हमारे पास में, इसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं कि एक लेवल से दूसरी लेवल में पहले प्लांट था, प्लांट से फिर शाकाहारी ने खाया, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, फिर टॉप कार्निवर्स खाएंगे। तो ये वो है ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4। ठीक है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में ओनली जो एनर्जी का ट्रांसफर है ना वो 10% है। ये नियम दिया किसने था, ये भी हमें पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। पता क्या याद होना चाहिए हमें, रेमंड लींडमैन। जैसे कि है ना प्लांट है, मान लो प्लांट के पास में है ना 1000 यूनिट एनर्जी है। ठीक है, तो अब हर्बियस जो शाकाहारी है, शाकाहारी अगर इसको खाएगा तो शाकाहारी जो एनर्जी प्राप्त करेगा वो है 100 यूनिट, 1000 का 10%। अगर कार्निवेरस मांसाहारी ने अगर इसको खाया, तो अगर मांसाहारी इसको खाएगा तो उसको मिलेगी जो एनर्जी होगी वो होगी 10 यूनिट, 10 यूनिट। और अगर टॉप खाएगा तो इसकी 10% वो होगी 1 यूनिट। जो ये फूड चेन काम करती है वो करती है यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी है वो हमेशा फ्लो होगी फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल। जो ट्रॉपिक लेवल है हमारे पास में ये है, यहाँ पे प्लांट, फिर हार्बिवर्स, फिर कार्नी और फिर टॉप कार्निवर्स मांसाहारी। तो जो ये है हमारे पास में होता है लोअर ट्रॉपिक लेवल, और जो ऑलवेज एनर्जी फ्लो होगी वो होगी लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट टर्म है एपेक्स प्रेडिएटर। ये होते हैं शीर्ष शाकाहारी, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं। ये टॉप कंज्यूमर के अंदर हमारे पास में होते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष में होते हैं, इनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं होता। ठीक है, जैसे लॉयन, ईगल हो गई, ईगल हो गया, तो शार्क। ठीक है, ये हमारे होते हैं टॉप प्रेडेटर। अगर बाई चांस शीर्ष शाकाहारी के बारे में पूछ लिया जाए कौन से होते हैं, 4 नाम दे दे और फिर उनमें से अगर जो नहीं हो वो पूछ लिया जाए तो लॉयन, ईगल, शार्क, जिनका कोई भी नेचुरल एनिमी नहीं होता। नेक्स्ट टर्म है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। ये चक्र क्या होता है कि हमारे पास में जो तत्व होते हैं, जल, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, का जीवित, लिविंग और निर्जीव, नॉन लिविंग पार्ट, दोनों चीज है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके बीच में जो इनकी कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है, जो साइकिल बनती है लिविंग से नॉन लिविंग में, लिविंग से नॉन लिविंग में, वाटर का, कार्बन का और नाइट्रोजन का, उसी साइकिल को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, जो ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये है ना प्लांट रूट्स है जो एंटर करते हैं, वो बेसिकली करते हैं प्लांट रूट से। रूट्स हैं वो जड़, जो पौधे की जड़ होती है, वो इनको अब्जॉर्ब कर लेती है सोइल से। सबसे टिकाऊ परितंत्र क्या है, वो है महासागर, क्योंकि ये शीतल है, विशाल है और पोषक तत्वों की यहाँ पे पुनर्चक्रित होते रहते हैं पोषक तत्व यहाँ पे। तो सबसे टिकाऊ परितंत्र कौन सा है, ओशियंस। नेक्स्ट टर्म अपने पास में आती है अनुकूलन, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन टर्म क्या है, अडेप्टेशन क्या होता है कि जो किसी भी जीवधारी की एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवधारी की वो क्षमता जो बदलती परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए अपने व्यवहार, शरीर की संरचना और कार्यों को बदलता रहता है। जैसी परिस्थिति वैसे ही खुद को बना लेना। ठीक है, उसने अडेप्ट कर लिया ये चीजें कि हाँ यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज है और मेरे को इसके अकॉर्डिंग ही रहना है। ठीक है, जैसे कैमल है, कैमल को हम डेजर्ट में रखते हैं तो उसको ये है कि कैमल को कि मेरे को
यहाँ पे रहना है तो मेरे को क्या करना है, खुद को बदल लिया कि स्टोर वाटर। उसके पास लंबी टांगे होती हैं टू सैंड, मतलब मिट्टी पर चलने के लिए रेत के टिल्लों में, क्योंकि अगर लंबी टांगे हैं तो गैप ज्यादा हो जाता है और वो जल्दी गर्म नहीं होता उनका शरीर। पोलर बियर, थिक फर होते हैं उनके वहां पे रहने के लिए बर्फ की में, टू सर्वाइव इन कोल्ड। और कैक्टस, कैक्टस जो ये मरुस्थल का ही पौधा है एक, और इसकी जो पत्तियां होती है ना उनके ऊपर कांटे होते हैं, जिससे जो जल की हानि कम होती है उसके लिए से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वो है पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर। इसमें है हमारे पास में इंडिविजुअल व्यक्ति, ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। क्या क्या लेवल है कि एक लेवल के बाद में हमारे पास में जो इकोलॉजी का हमारा बायोस्फीयर बना था, बायोस्फीयर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का कॉम्बिनेशन, जिसको हमने बोला था जीव मंडल, वो उसके क्या क्या लेवल है, कैसी स्टार्टिंग से। इंडिविजुअल व्यक्ति, मान लो पहले कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक अकेला जीवधारी, मान लिया लॉयन। फिर एक के बाद में ज्यादा हो गए तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। अगर वो ग्रुप हो गया एक लॉयन का हमारे आसपास चारों ओर, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ऑल लायंस इन गिर फॉरेस्ट की बात करते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गई कि है ना बहुत ज्यादा है ये लॉयन यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन। एक व्यक्ति, व्यक्ति से बनी जनसंख्या, और जनसंख्या से बना समुदाय। समुदाय क्या होगा कि है ना डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज की एक ही विभिन्न प्रजाति जो, और सभी जनसंख्याएं जो एक साथ रहती हैं, मतलब ग्रुप हो गया एक टाइप का। ये लगा लो एक लोयन का ग्रुप, एक हिरन का ग्रुप, पेड़ पक्षी, इन सबका ग्रुप, ग्रुप में जो होते हैं उसको बोलते हैं समुदाय। और फिर बन गया हमारे पास में इकोसिस्टम, कम्युनिटी के साथ में और प्लस में नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में जो होगा वो होगा हमारे पास में इकोसिस्टम, पारितंत्र। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वन पारितंत्र। वन पारितंत्र में समुदाय हो गए यहाँ पे, मान लो लोयन का, हिरन का, पेड़ पौधे ये सब। और नॉन लिविंग में मिट्टी हो गई, जल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में वन पारितंत्र। फिर हम बात करते हैं इधर एक बायोम। बायोम क्या होता है हमारे पास में, वो होता है कि एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जलवायु, मृदा, पौधे और जीव समान प्रकार के हो। जैसे टुंड्रा बायोम बोलते हैं कि जहां पर एक एरिया है जहां पर है ना अपने मौसम के अकॉर्डिंग सब जीव पौधे हैं, वो सब। डेजर्ट बायोम हो गया, ये टुंड्रा बायोम हो गई, ये सब। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है हमारे पास में, सभी पारितंत्रों का योगफल। ठीक है, जहां पर जीवन संभव है वही, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, वो अर्थ का जोन जो लाइफ को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आई थिंक इतना काफी है। ये थी आज की क्लास नंबर 2 इकोसिस्टम की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या है कि ये चीज समझ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।